जय श्री कृष्णा। आज जानेंगे भगवत गीता अध्याय 2 के 70वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त सृष्टि को क्या संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान वाचो आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापं प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रवसन्ति सर्वे सशान्तमाप्नोति न कामकामी। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। इसका तात्पर्य भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसा कि धर्म युद्ध है, महाभारत में दोनों तरफ से सेनाएं सजी हुई हैं। अर्जुन करुणा से व्याप्त है, वो सामने देख रहा है। कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म स्वयं, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान धुरंधर और सदैव विजय रहने वाले योद्धाओं का तांता लगा हुआ है। और अर्जुन भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। वो सारे योद्धाओं को देखता है और अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है उसे युद्ध करना है या नहीं। तब महाभारत के युद्ध के दौरान जब युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अर्जुन के मन में कई तरह की शंकाएं उत्पन्न होती है। वह भगवान से बहुत सारे प्रश्नों को पूछता है और भगवान श्री कृष्ण उसकी समस्या का समाधान करते हैं। इसी कड़ी में अध्याय 2, जो कि गीता का सार कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 70वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन सुनो, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है और सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमाओं का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें निरंतर बनी रहती हैं, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण की भक्ति में लीन व्यक्ति किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं चाहता, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरा करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। जैसे सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमाओं तक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना।
उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। अतः भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ और निष्काम भाव से कर्म करो। जय श्री कृष्णा।